हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड। दोस्तों इलेक्ट्रिकल में जो लोड होते हैं दोस्तों वो कितने टाइप के होते हैं दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों एग्जांपल के थ्रू बात करेंगे कि एग्जांपल में कौन कौन से लोड होते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ लोड। तो लोड हमारे जो इलेक्ट्रिकल में होते हैं मेनली तीन तीन टाइप के होते हैं दोस्तों। फर्स्ट लोड है जो हमारा रजिस्टिव लोड। रजिस्टिव लोड। दूसरा जो टाइप है वो है हमारा इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड। तीसरा जो टाइप है वो है हमारा कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड। तो ये हमारे तीन जो इलेक्ट्रिकल हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो तीन ही लोड रहते हैं दोस्तों, रजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। अब एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि रजिस्टिव लोड में कौन कौन से होते हैं। तो एग्जांपल इसका देखा जाए रजिस्टिव लोड में हमारे कौन कौन से आते हैं लोड। तो दोस्तों जो हमारे घरों में यूज़ किए जाते हैं वो सब रजिस्टिव लोड में आते हैं। जैसे कि आपको बल्ब मिल जाएगा, बल्ब, हीटर। मतलब ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी रहती है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल 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 एनर्जी को क्या हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है दोस्तों। हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टू हीट एनर्जी। जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ले रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेने के बाद हमारी हीट एनर्जी मतलब आपको समझिए जैसे बल्ब है, बल्ब क्या हीटिंग पैदा करता है। हीटर क्या है, हीटर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके हीट हीट जनरेट करता है दोस्तों। ऐसे भी जितने भी लोड आते हैं हमारे सब रजिस्टिव लोड में आते हैं दोस्तों। अब इसके फेजर डायग्राम देखें तो फेजर डायग्राम इसका दोस्तों, जो हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज और करंट दोनों का जो फेज एंगल है वो सेम रहता है दोस्तों, दोनों साथ साथ में चलते हैं दोस्तों। ये हमारा हो गया वोल्टेज और ये हमारा करंट का जो फेज एंगल है वो वोल्टेज और ये करंट है। करंट और जो वोल्टेज का जो फेज एंगल है वो लगभग बराबर होता है, तो ये रजिस्टिव लोड में आता है दोस्तों। अब समझेंगे इंडक्टिव लोड दोस्तों। जो इंडक्टिव लोड होता है, इंडक्टिव लोड में क्या होता है दोस्तों, इंडक्टिव लोड में रजिस्टिव लोड में हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी रहती थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे दोस्तों। हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी जो हमारा रजिस्टिव लोड में। पर इंडक्टिव लोड में क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी दोस्तों। यहाँ पर हीट हो रही थी, यहाँ पर हीट नहीं होगी, जो हमारी कोयल रहती है वो मैग्नेट जनरेट करेगी दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी दोस्तों। तो इसमें जो एग्जांपल के थ्रू देखे इंडक्टिव लोड में कौन कौन से आते हैं, तो इंडक्टिव लोड में जितने भी हमारे इंडक्शन जो मोटर रहते हैं दोस्तों, इंडक्शन मोटर, जो भी हमारी इतनी इंडक्शन मोटर आती है सब भी आपको इंडक्टिव लोड में आ जाएगी। इंडक्टिव लोड में वो उसके बाद वॉशिंग मशीन, ये हमारे सब इंडक्टिव लोड में आती है। इंडक्टिव लोड का अगर फेजर डायग्राम के थ्रू हम समझे, फेजर डायग्राम में समझेंगे दोस्तों, इसमें क्या करता है, जो करंट रहता है दोस्तों, करंट हमारा हमेशा पीछे रहता है दोस्तों। ये सपोज करो वोल्टेज है हमारा, वोल्टेज की वेव फॉर्म दोस्तों, करंट हमारा क्या करेगा, पीछे रहेगा दोस्तों। करंट हमारे हमेशा पीछे रहेगा रेजिस्टिव लोड में दोस्तों। ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा करंट है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, 90 डिग्री करीबन लगभग पीछे रहता है जो करंट है। जो करंट है हमारा यहाँ पर लैगिंग करेगा दोस्तों, लैगिंग करेगा। यहाँ पर मतलब करंट हमेशा पीछे रहेगा, वोल्टेज यहाँ पर आगे रहेगा। इंडक्टिव लोड में करंट पीछे रहता है दोस्तों। तीसरा जो हम बात करने वाले वो हमारे पास कैपेसिटिव लोड है। कैपेसिटिव लोड में क्या करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर इंडक्टिव लोड में हमारा क्या हो रहा था, जो करंट जो करंट था, करंट 90 डिग्री लेगिंग कर रहा था। इस करंट को 90 डिग्री मतलब करंट हमारे पीछे चल रहा था वोल्टेज से, तो इसको हम करंट को आगे करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम कैपेसिटर, ये भी कैपेसिटर लगा के, कैपेसिटर बैंक लगा के हम करंट को चाहते हैं कि करंट हमारा लीड करे दोस्तों वोल्टेज से। तो ये हमारा सपोज करो इसका फेजर डायग्राम है, ये हमारा वोल्टेज है दोस्तों,
ये हमारा वोल्टेज है, तो करंट क्या करेगा, करंट इसके आगे चलेगा दोस्तों, करंट इससे आगे चलेगा दोस्तों। ये हमारा करंट है दोस्तों। यहाँ पर करंट हमारा वोल्टेज पीछे रहेगा और करंट हमारे वोल्टेज से आगे रहेगा दोस्तों, मतलब यहाँ पर लीडिंग करेगा, करंट जो है लीडिंग करेगा दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे मैंने तीनों बता दिया, रजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। अब शॉर्टकट में अगर मैं बताना चाहूँ तो रजिस्टिव लोड जो हमारे घरों में हम यूज़ करते हैं, जैसे बल्ब वगैरह, हीटर हो गया, इसमें कोई भी हमारा जो पावर फैक्टर होता है दोस्तों, पावर फैक्टर हमारा जीरो होता है दोस्तों। पावर फैक्टर मतलब ये करंट और वोल्टेज दोनों की जो वेवफॉर्म है, दोनों के लगभग साथ साथ में चलता है दोस्तों। लेकिन इंडक्टिव लोड में क्या होता है, जैसे कि हमारी मोटर हो गई, जितने भी मोटर हो गए, मोटर में क्या रहता है, जैसे कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जो रजिस्टिव लोड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन जो इंडक्टिव लोड में है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं दोस्तों। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, हमारा करंट पीछे रहता है दोस्तों वोल्टेज से, और इसी जो करंट पीछे रहता है इसको हम इम्प्रूवमेंट करते हैं दोस्तों। पावर फैक्टर हम जब कैपेसिटर बैंक लगाते हैं दोस्तों, कैपेसिटर बैंक लगाते हैं, कैपेसिटर बैंक लगा के हम चाहते हैं कि हमारा करंट और वोल्टेज दोनों लगभग लगभग सेम सेम फेज एंगल में चले दोस्तों। इसका एग्जांपल सिंक्रोनाइज मोटर होता है दोस्तों। सिंक्रोनाइज मोटर, जो सिंक्रोनाइज मोटर रहती है, पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करती है। दूसरा आपको कैपेसिटर बैंक मिल जाए, कैपेसिटर बैंक भी हमारा पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करते हैं दोस्तों इससे। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर जहाँ लोड है, कैपेसिटिव लोड, उसमें हम क्या करते हैं, करंट को आगे करते हैं 90 डिग्री, और जो वोल्टेज है, वोल्टेज हमारा 90 डिग्री पीछे रहता है दोस्तों। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।